बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल अपने परिवार के साथ रहती है। उसका नाम था कालिका। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि रात होते ही उसकी अजीब हंसी जंगल में गूंजने लगती थी। कालिका अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका परिवार भी था। उसके पति का नाम था भैरवनाथ। वो कभी साधु हुआ करता था, लेकिन काले तंत्र मंत्र में फंसकर चुड़ैल के बस में आ गया। अब वो चुड़ैल का साथी और बच्चों का पिता बन चुका था। चुड़ैल के 2 बच्चे थे, एक लड़की करुणा और एक लड़का कालू। करुणा बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछती, पिताजी, गांव वाले हमसे इतना क्यों डरते हैं? क्या हम सच में इतने बुरे हैं? भैरवनाथ उसे समझाते, बेटी, इंसान वहीं से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। हम अलग हैं, इसलिए लोग हमसे दूर रहते हैं। दूसरी ओर कालू अपनी माँ की तरह शरारती था। रात को वो पेड़ों पर चढ़ जाता और गांव वालों को डराने के लिए अजीब आवाजें निकालता। गांव के लोग कहते, ये चुड़ैल का बेटा है जो बड़ा होकर और भी खतरनाक बनेगा। लेकिन सच ये था कि ये परिवार गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वे बस जंगल में शांति से रहना चाहते थे। हाँ, कभी-कभी कालिका अपनी शक्ति से गांव वालों की परीक्षा लेती थी। अगर कोई लालच में जंगल से ज्यादा लकड़ी काटता या जानवरों को फंसाने की कोशिश करता तो वो उसे सजा देती। एक बार गांव का लालची व्यापारी जंगल में आया। उसने कई पेड़ काट डाले और जानवरों को फंसाने की कोशिश की। तभी कालिका अपने परिवार के साथ वहां पहुंची। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। व्यापारी कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। करुणा ने माँ से कहा, माँ, इसे छोड़ दो, डर से ही ये सुधर जाएगा। कालिका ने पहली बार अपनी बेटी की बात मानी और व्यापारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उस दिन से गांव वालों की सोच बदलने लगी। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि चुड़ैल का परिवार उतना डरावना नहीं जितना वो सोचते थे। करुणा और कालू कभी-कभी बच्चों को दूर से खेलते देखते और मन ही मन मुस्कुराते। आज भी गांव वाले मानते हैं कि जंगल में चुड़ैल का परिवार रहता है, लेकिन अब लोग उस परिवार से डरते नहीं, बल्कि उन्हें जंगल का रक्षक मानते हैं।